हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को कैसे फाइंड करना है। तो पहला चीज़, अगर दो लाइन का इक्वेशन हम लोग के पास अवेलेबल है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो भी वैल्यू उसका आता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस बोलते हैं। तो हम लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन इस रिलेटेड से कैसे आता है, हम लोग का दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके और एक लाइन पास किया हुआ है तो उसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना होता है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अगर हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जा रहा है तो वो तीसरा लाइन का भी पॉइंट होगा। तो और उसको इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को और कुछ कंडीशन दिया होगा, जैसे कि ये जो तीसरा लाइन है वो और एक लाइन के साथ पैरेलल रहेगा, या फिर वो जो तीसरा लाइन है वो और एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर वो जो तीसरा लाइन है उसका ऊपर और एक पॉइंट है हम लोग के पास। तो ये सारे कंडीशन रहता है और ये टाइप का क्वेश्चन तुम लोग का रहता है। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैंने जैसे बोला ये दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। कोई भी दो लाइन का इक्वेशन ले लो, उसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू ही तुम लोगों को मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला हम लोगों को याद है तो उसको डायरेक्ट पुट करके भी हम लोग वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दो लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। तो पहले डायरेक्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, b1c2, मतलब y का कोफिशिएंट जो भी है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, b1c2 माइनस b2c1 अपन a1b2 माइनस a2b1, एंड y क्या है, y है तुम लोगों का c1a2 माइनस c2a1 अपन a1b2 माइनस b2a1 सॉरी a2b1। तो अगर a1 b1 c1 के बारे में बात करते हैं तो a1 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट कितना है 1, b1 कितना हो गया 7, c1 हो गया -23, एंड a2 हो गया 5, b2 हो गया 2, c2 हो गया -16। तो इसमें डाल देते हैं b1c2 मतलब 7 इंटू -16 माइनस b2c1 2 इंटू -23 डिवाइडेड बाय a1b2 1 इंटू 2 माइनस a2b1 5 इंटू 7, एंड y कितना होगा c1a2 -23 इंटू a2 इज 5 माइनस c2a1 -16 इंटू a1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7 112, एंड माइनस माइनस प्लस 46 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 35, वही हो जाएगा -115 प्लस 16 बाई 2 माइनस 35। तो 112 माइनस 46 कितना होता है, 112 माइनस 46 66 माइनस 66 बाई -33, एंड ये हो गया तुम लोग का 115 से 16 माइनस करेंगे तो 99 माइनस 99 बाई -33। तो x कितना हो गया, x इज 2 एंड y इज 3। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करके फाइंड करेंगे जो भी पॉइंट निकला था। तो सपोज ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 35y माइनस 115 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 2 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 5x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो इसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 35y माइनस 2y 33y एंड ये हो जाएगा नेगेटिव 99 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 99/33 y इक्वल टू 3 और कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह में 3। सो पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 21 7 इंटू 3 21 minus 23 equal to 0. So x minus 2 equal to 0 or x equal to 2. Hence the point of intersection is is 2 3। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं और वो फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है तो डायरेक्ट पुट करके भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस टाइप का इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन। 2 लाइन दिया हुआ है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको पास करके और एक लाइन है उसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द लाइन, व्हिच लाइन, पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो भी हम लोग का रिकॉर्ड लाइन है वो ये लाइन के साथ पैरेलल है। तो हम लोग को कैसे फाइंड करना है, तो 2 तरीका है। तो पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट मिल गया और ये जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप फाइंड कर दो। तो वही स्लोप रिकॉर्ड लाइन का भी होगा। तो स्लोप एंड पॉइंट के थ्रू हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे। और एक इक्वेशन होगा, ये दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग L3 का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें से सॉल्व करके वो जो भी पैरेलल दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका मैं बता दूंगा, जो सूटेबल लगेगा तुम लोग उसी में प्रैक्टिस करना। तो हम लोग को जो सपोज 2 लाइन दिया हुआ है L1 एंड L2, ये लाइन हम लोग का जो गिवन लाइन जो इक्वेशन 2 दिया हुआ है ये 2 लाइन सपोज वही है। तो L1 का इक्वेशन में ले जा रहा हूँ 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 का इक्वेशन हो गया 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इसको पास करके एक लाइन हम लोग का है। तो ये जो L3 हो गया इसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है विच इज़ पैरेलल टू ए लाइन। ये और एक लाइन के साथ क्या है पैरेलल है। तो सपोज L4 और L4 का भी इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबका इक्वेशन अवेलेबल है, खाली हम लोग को L3 का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट मिल जाएगा, फिर ये लाइन क्या है इसके साथ पैरेलल है तो उसका स्लोप भी मिल जाएगा। तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले चलो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, तो L1 का इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला डाल रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी होगा। तो फार्मूला क्या था B1C2, मतलब y का कोफिशिएंट -1 इंटू C2 6, फिर माइनस C1B2 -1 इंटू -4 अपन A1B2 2 इंटू -4 माइनस A2B1 3 इंटू -1। तो ये हो गया मेरा x। ऐसे y फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू y में कितना होगा C1A2 मतलब -1 इंटू 3 माइनस C2A1 6 इंटू 2 और डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है 2 इंटू -4 माइनस
3 इंटू -1। तो देखो इसको याद रखने के लिए तरीका कैसा है, जैसे कि x के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x को मैं हटा दूंगा, x को दोनों इक्वेशन से हटा दे रहा हूँ, तो क्या बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर से नीचे क्रॉस, -1 से 6, देन -1 से 4, -1 6, -1 4। y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y को हटा देंगे, तो x का कोफिशिएंट ऊपर वाला देखो इक्वेशन में 2 है और यहाँ पर 6, 2 इंटू 6, सॉरी पहले c से आएगा, -1 इंटू 3, तो इधर से पहले ऊपर से c से आएगा, y के लिए फाइंड करें तो पहले c से a को आएगा, -1 इंटू 3, -2 इंटू 6, और नीचे दोनों का तो सेम रहता है। और नीचे के लिए नीचे जैसे लिख रहे हैं, नीचे में हम लोग c को हटा देंगे, तो 2 इंटू 4, -4 एंड 3 इंटू -1 हो गया। तो इसे याद रखना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, नहीं तो तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x एंड y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो फिगर तुम लोग ड्रॉ कर चुके हो, तो उसको इसके लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -6, -4, -8 प्लस 3 और -10 बाई -5 और 2 हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू तुम लोग हो गया -3, -12 बाई -8 प्लस 3 और -15 बाई -5 और 3। तो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 3। तो मतलब क्या हो गया हम लोग का, जो L1, L2 एंड L3 था, तो उसका ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट L3 का ऊपर भी हो गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग का हो गया 2, 3। तो सो 2 and 3 इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन L3, L3 के ऊपर भी एक पॉइंट है। अभी L3 पैरेलल किसके साथ है, L4, L4 मतलब ये इक्वेशन के साथ पैरेलल है। Since L3 is parallel to L4, the slope of L3 is equal to slope of L4। तो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो L4 का हम लोग का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई -2, तो इसका इक्वेशन था x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला याद है, -a/b और -x कोफिशिएंट बाय y कोफिशिएंट, तो ये हो गया -1। तो L3 का स्लोप कितना हो गया, -1। तो हम लोग का जो 1 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, 1 पॉइंट एंड स्लोप y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। सो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ L3 which is our required line, equation of L3 having slope m is equal to -1 and passes through the point 2, 3। तो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पर जो x1 y1 है वो पॉइंट है हम लोग का, और m क्या है, स्लोप है। तो y - y1 मतलब 3, m हो गया -1, x - x1 मतलब 2, और y -3 -x प्लस 2, और -x को लेफ्ट में लाएंगे तो +x प्लस y, 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो -3 - 2 -5। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया तुम लोग का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो और कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका बात करते हैं। अभी L1 कितना दिया हुआ था, L1 इक्वेशन ऑफ L1 हम लोग को दिया हुआ था 2x minus y minus 1 equal to 0, and L2 is L2 कितना दिया हुआ था, 3x minus 4y plus 6 equal to 0। तो ये दोनों इक्वेशन को मर्ज करके हम लोग और एक इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगा L3 का इक्वेशन। तो उसको कैसे लिखना है, जो पहला इक्वेशन है
तो पहला इक्वेशन प्लस के इंटू दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ L3 ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ L3। तो पहला इक्वेशन ले जाएंगे अप टू 1 तक, 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस के इंटू दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 6। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन में और एक लाइन लिखना है तो उसका इक्वेशन हमेशा यही होगा, इक्वल टू 0। तो ये अगर इसका इक्वेशन है तो इसका हम लोग ये इक्वेशन और L4 इक्वेशन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा। तो पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये ब्रैकेट हटा के हम लोग x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3k आएगा, और y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा -1 माइनस 4k, एंड बाकी जो कांस्टेंट टर्म है -1 प्लस 6k। तो ये हो गया एक लाइन का इक्वेशन, किसका, L3 का। L3 इज पैरेलल टू L4, सो स्लोप ऑफ L3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L4। सो L3 का स्लोप क्या होगा, हम लोग को स्लोप कैसे फाइंड करना है, लाइन में से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 प्लस 3k अपन कोफिशिएंट ऑफ y -1 माइनस 4k इज इक्वल टू L4 का स्लोप कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -1 बाय y का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3k बाय 1 प्लस 4k, ऊपर नीचे नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा -1। सो 2 प्लस 3k इज इक्वल टू -1 माइनस 4k, और 7k इज इक्वल टू -3, और k इक्वल टू -3/7। तो k का वैल्यू मिल गया -3/7। अभी इसमें डाल देंगे जो इक्वेशन लिखे थे हम लोग, L3 का इक्वेशन, उसमें डाल के हम लोग L3 का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हेंस इक्वेशन ऑफ L3 इज, हेंस इक्वेशन ऑफ L3 इज 2x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 3/7, k के जगह में पुट करेंगे -3/7 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हर एक टर्म में 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 14x 7y माइनस 7, तो ये 3 है, तो 3 ये सब में मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई करने पर ये 7 7 कैंसिल हो जाए, तो ये -3 इंटू 3x माइनस 9x प्लस 12y माइनस 18 इक्वल टू 0। और x में देखो 14x माइनस 9x 5x माइनस 7y प्लस 12y प्लस 5y माइनस 7 माइनस 18 माइनस 25 इक्वल टू 0, और 5 कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है और एक लाइन के साथ। तो मतलब सपोज L1 का इक्वेशन है, L2 का इक्वेशन है। L1 का इक्वेशन हो गया x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड L2 का इक्वेशन हो गया x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको पास करके, और एक लाइन है L3, सपोज ये हो गया L3 विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, और एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने दो तरीका बताया, एक तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, फिर L3 का स्लोप, और इसको यूज़ करके उसका स्लोप फाइंड कर दो। परपेंडिकुलर है मतलब L3 एंड L4 का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, उस हिसाब से हम लोग L3 का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन का इक्वेशन लिख दो। और एक दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इक्वेशन ले सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस के इंटू सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 0, फिर जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप फाइंड कर दो, और इसका स्लोप
जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके -1 लेके के का वैल्यू फाइंड करें। के का वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो जल्दी होगा वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले चलो सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज x इज इक्वल टू क्या होगा, B1 मतलब 3C2 -4, B1 C2 माइनस उल्टा करेंगे अभी C1 2 B2 -2 अपन A1 B2 1 इंटू -2, फिर उल्टा करेंगे A2 B1 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा तुम लोग का -12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -2 -3, तो -8 बाय -5, -8 बाय -5 और 8/5। अभी y फाइंड करते हैं। y क्या हो जाएगा, C1 A2 मतलब 2 इंटू 1 माइनस A2 C1 A1 C2 -4 इंटू 1 -4 इंटू 1, नीचे सेम रहेगा 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, तो ये हो गया 2 प्लस 4, ये हो गया नीचे -2 -3, तो -6/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8/5, -6/5। अभी स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर कंडीशन में दो लाइन का स्लोप क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर -1 आता है। So L3 is perpendicular to L4. This implies slope of L3 is equal to -1 by slope of L4. Slope of L3 into slope of L4 equal to -1 और slope of L3 equal to -1 by slope of L4. So -1 by L4 का slope कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और ये हो जाएगा 2/5। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, L3 का ऊपर पॉइंट हो गया और स्लोप भी मिल गया। अभी इक्वेशन लिखेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ L3 इज y माइनस y1, पॉइंट कितना हो गया, ये जो पॉइंट मिला वो हो गया x1 y1, तो y1 के जगह में कितना डालेंगे 6/5 -6/5। स्लोप कितना है 2/5, मतलब ये क्या हो गया m हो गया, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, 2/5 इंटू x माइनस x1 कितना है 8/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5y प्लस 6 2 इंटू x माइनस 8/5। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5y प्लस और 5y प्लस 6 इक्वल टू 2x माइनस 16/5 और 25y प्लस 30 इक्वल टू 10x माइनस 16 और 10x माइनस 25y और माइनस 46 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का लाइन का इक्वेशन। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कोई पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर लाइन नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। मतलब L1 हो गया, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, L2 हो गया, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, L3 का ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है -4 5। तो पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट फाइंड कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म में, उसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, L1 और L2 का इक्वेशन को लेके L3 का इक्वेशन लिखेंगे K में, फिर वो पॉइंट जो भी हो वो x एंड y की जगह में डाल देंगे, तो K का वैल्यू मिल जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो कोई भी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ L3 इज
तो मैं ये दोनों इक्वेशन को लेके इसका इक्वेशन लिखूँगा। तो कैसे बोला था मैंने, पहला इक्वेशन ले जाओ 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस k इंटू दूसरा इक्वेशन इक्वल टू 0। ये हो गया किसका इक्वेशन, L3 का इक्वेशन। अभी पॉइंट इसमें डाल दो, since this line passes through the point -4 5, so this implies क्या करना है, x के जगह में -4 डालना है, y के जगह में 5 डालना है। so 4 इंटू -4 3 इंटू 5 प्लस 7 प्लस k इंटू 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, और -16 -15 प्लस 7 प्लस k इंटू -8 प्लस 15 प्लस 5। तो ये हो गया -31 प्लस 7 मीन्स -24 प्लस k इंटू ये हो गया तुम लोग का 20 -8 12 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 24 -24 को राइट में लेंगे तो +24 डिवाइडेड बाई 12। तो k का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर k का वैल्यू 2 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखे हुए हैं उसमें k के जगह में 2 डाल देंगे। सो हैंस इक्वेशन ऑफ L3 इज, L3 का इक्वेशन क्या होगा, 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। 4x प्लस 4x 8x प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0, विच इज आवर आंसर। तो ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर इस टाइप का ही आता है, इधर तुम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ पैरेलल लाइन रहता है, या फिर परपेंडिकुलर लाइन रहता है, या फिर कोई और एक पॉइंट दिया होता है। तो मैंने इस मेथड में इसलिए किया, ये थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो मैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर 2 पॉइंट फॉर्म में इसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगला नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस पॉइंट से एक लाइन के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और 2 पैरेलल लाइन के अंदर जो डिस्टेंस रहता है, या फिर कोई भी लाइन और ओरिजिन के अंदर जो भी डिस्टेंस रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसका जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ जो पिछला क्वेश्चन सब आया था प्रीवियस ईयर में, वो सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।